संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहनुमा चौधरी ने सरकारी योजनाओं को जनता तक सीधा पहुंचाने की बात कही है। इसी बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नाज तोमर ने कहा कि अब सरकारी योजनाओं में कोई और बिचौलिया नहीं होगा, सीधा पहुंचेगी जनता तक लाभ। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव जीसौरी में आज अखिल भारतीय नारी शक्ति एकता मंच ने बीजेपी के पक्ष में चलाया जागरूकता अभियान। हमारी संस्था अखिल भारतीय नारी शक्ति एकता मंच सरकार की तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। अखिल भारतीय नारी शक्ति एकता मंच ने हमेशा जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचे। इस मंच पर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त धर्म सिंह जाटो भी पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लिए हितैषी है। इस पार्टी मुस्लिम और जाटो को भी जुड़ना चाहिए। इस पार्टी का सीधा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया फर्स्ट। गाँव की तरफ आना हुआ ये प्रोग्राम था, ये जागरूकता अभियान, इसमें क्या कहना है आपको और मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जो हमारी ये नारी शक्ति राष्ट्रीय समझ का कार्यक्रम में रखा भाजपा है, हम ये कहना चाहते हैं समाज को कि जो मुस्लिमों को जो थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है भारतीय जनता पार्टी से, कुछ बहरूपियों के भड़का में आ भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल दिल खोल के मुसलमानों के दलितों के लिए आह्वान कर रही है कि आप आइए भारतीय जनता पार्टी में और कोई भी योजना हमारी आप लेकर के देख लीजिए, चाहे आवास की योजना हो, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड की योजना हो। एक भी योजना में ऐसी योजनाएं भी नहीं है कि कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल योजना हो या मुस्लिमों के लिए ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ और सबका विकास पे चल के सबका विश्वास जीत रही है और हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और 2024 में आप लिख कर रह लो, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है और दलित और मुस्लिम पूरा 100% वोट अपना भारतीय जनता पार्टी करने जा रहा है। एक तरफ पूरा गठबंधन हो रहा है, एक तरफ खाली बीजेपी रह रही है, क्या आपको चौबीस में लग रहा है कि आप दोबारा आएंगे? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो गठबंधन हो रहा है वो गठबंधन ही ठगबंधन नेताओं का हो रहा है बस केवल। इसमें जनता का कोई गठबंधन नहीं है। जनता तो पूरी हमारे साथ थी और हमारे साथ है और आ रही है। पिछली बार हम 50% में थे और मैं आपको कह रहा हूँ इस बार हम 60% में थे। मेवात में भी जल्दी एक घटना घटी है, क्या इससे कोई चौबीस में फर्क नहीं पड़ेगा कि मुस्लिम वहाँ का टोटल कट चुका है बीजेपी से? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये नेताओं की चाल है। मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो दंगा हुआ है, जो वहाँ पे दंगा हुआ है वो दंगा भी नेताओं की चाल है, लेकिन उस दंगे से हमारी सरकार ने वहाँ पर भी कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जिससे मुसलमानों के दिल में हमारे प्रति नफरत पैदा हो। जो समझदार मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को समझ चुका है। 2024 के लिए किन किन समाजों को लोगों का तैयारी कर रहे हैं? 2024 को लेकर के हम देश में इतने विकास कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। चाहे वो रास्ते का काम हो, इतने हाईवे हमारी सरकार बना रही है, इतने राशन हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं और आवास की योजना इतनी चला रहे हैं कि कोई योजना ऐसा नहीं है, कोई भी समाज कोई भी धर्म हमसे खिलाफ नहीं है। अच्छा सर, पहली सरकार में सिलेंडर 430 रुपये का आता था, अब 1100 कुछ रुपये का, इस बारे में क्या कहेंगे? जो 1100 रुपये का सिलेंडर है और पहली सरकार में जो 400 का सिलेंडर था, लेकिन सिलेंडर थे कहाँ? आज सिलेंडर 60 करोड़ लोगों को मिल चुका है और सबके घर में सिलेंडर चल रहा है। चाहे 1100 का सिलेंडर है, जब 400 का सिलेंडर था उसके बावजूद भी आदमी सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा था। आज का आवाम खुश है। आवारा पशुओं के लिए क्या कहेंगे? आवारा पशुओं के लिए जगह जगह विलोप में हमारी सरकार डेयरिया बना रही है। उनके जो पालतू पशु से अलग जो हमारे आवारा पशु हैं उनको इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसा भेजा रहा है। ये सब गौ स्थल बनाए जाएँ। 2024 में मतलब किस प्रकार से, जैसे आपने तैयारी की है तो कितनी सीटों से निकलेंगे आप? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।